आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारिस खुर्शीद के साथ। एमक्यूएम का एहतजाज, टारगेट कौन, सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत, और क्या इस एहतजाज के ताने बाने इदारों के दरमियान तनाव से मिलते हैं? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत हमें प्रोटेक्शन नहीं दे सकती। सादा लिबास दरिंदों के खिलाफ, सादा लिबास सफाक कातिलों के खिलाफ, तो सिविलियन हुकूमत वफाकी और सूबाई एक तरफ हो जाए। पाकिस्तान की अदलिया अगर इंसाफ नहीं कर सकती, हमें इंसाफ नहीं दे सकती, वह भी एक तरफ हो जाए। अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले अगर इंसाफ नहीं दे सकते, आइन की बालादस्ती कायम नहीं कर सकते, कानून की हुक्मरानी कायम नहीं कर सकते, तो ये एक तरफ हो जाएं। अगर सामने सादा लिबास वाले हैं तो फिर हम भी सादा लिबास पहन कर आएंगे, फिर हम होंगे और ये सादा लिबास वाले होंगे इंशाअल्लाह ताला। और हम ये भी जानते हैं कि इन सादा लिबास वालों के सरगना और सरपरस्त कौन है। आज ट्रेलर चला है तो कल फिल्म भी चल सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारिस खुर्शीद। सादगी हमारा शार होना चाहिए, सादगी से हमें प्यार होना चाहिए, सादगी सादा रहना चाहिए, हमें सादा ग़िज़ा भी खाना चाहिए, सादा लिबास भी पहनना चाहिए, और ये सब अच्छी बातें हैं। लेकिन कितनी हैरत की बात है कि ये सादा लिबास आज कराची समेत मुल्क के कुछ इलाकों में खौफ की अलामत बन गया है। अगर वर्दी कानून की रखवाली, कानून की पासदारी और कानून की पासबानी का नाम है, तो फिर ये सादा लिबास किसकी शनाख्त और नाम है? क्या किसी को इस बात का हक हासिल होना चाहिए कि किसी के घर के किसी फर्द को इस तरह लापता कर दिया जाए कि कुछ पता ना हो, हर चीज लापता हो, बस एक पता हो, सादा लिबास, बस एक नामो निशान हो, सादा लिबास, और फिर कराची के किसी गोशे, किसी पुल के नीचे, किसी सड़क के किनारे, किसी कूड़े के ढेर में, कहीं किसी नदी नाले में एक गुमनाम लाश का पता चल जाए। ये किसी एक घर की कहानी नहीं है, ये कराची के 27 घरों की दास्तान है। ये कराची के मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में आबाद 27 कब्रों की सच्ची कहानियां हैं। लेकिन एक अच्छी बात भी है, और वो ये कि 27 घर जिनको अपने प्यारों की कब्रों का पता है, कराची के उन 45 घरों से बेहतर हैं जिनको अभी तक ये नहीं पता कि उनके प्यारों को किसी जुर्म में कहां उठाकर ले गए हैं। कुछ सादा लिबास वाले ही, उनको तो बस इंतजार है कराची के किसी गोशे, किसी पुल के नीचे, किसी सड़क के किनारे, किसी कूड़े के ढेर में, कहीं किसी नदी नाले में पड़ी एक गुमनाम लाश का, जो शायद उनके प्यारों की हो। ये क्या हो रहा है? हम कहाँ रह रहे हैं? क्या कानून है? अगर है तो कहाँ है? चुप क्यों है? क्या इससे बड़ी कोई बात होगी कि 2 मासूम इंसानों को जाली पुलिस मुकाबले में मार दिया जाए, दहशतगर्द, डाकू करार दे दिया जाए, जुर्रत और बहादुरी का बयान दाग दिया जाए, और प्रमोशन के साथ साथ जराइम के खात्मे का अज़म बार बार दोहराया जाए? कब तक ऐसा चलता रहेगा? और अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा? इसी बारे में प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे। और बात करने के लिए प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं PMLN से सीनियर रहनुमा हैं चौधरी जाफर इकबाल साहब। हमें ज्वाइन किया है MQM के सीनियर रहनुमा हैं वसीम अख्तर साहब ने, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं सईद गनी साहब। बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत करने का। मैं एक ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको एक फुटेज भी दिखाएंगे जिस खबर को आज समा ने ब्रेक किया है, जिसे फेक एनकाउंटर कहा जा रहा है। तो जरा ये भी देखिएगा ब्रेक के बाद। देखते रहिएगा न्यूज भी।
इस वाक़े की थोड़ी सी ज़रा डिटेल अपने जो रिपोर्टर हैं हमारे समा के मोहम्मद सलमान, इनसे ले लेते हैं। सलमान, ज़रा थोड़ी सी डिटेल्स बताएंगे इसकी, फिर ज़रा इस पे बात करते हैं कि ये हुआ क्या है जिसे पुलिस वर्दी का वाक़या कहा जा रहा है। जी पारस, ये वाकया कुछ इस तरह से है कि औरंगी टाउन में पीराबाद थाने की पुलिस ने दो रोज कबल बनारस पुल के करीब से जो है वो 2 अफराद को जो है वो हिरासत में लिया। पुलिस जराए ये बताते हैं और हमारे जराए ने इस चीज की भी तस्दीक की कि इन अफराद को जो है वो गिरफ्तार किया था 2 दिन पहले, जिसके बाद जो है वो कल तकरीबन 9:30 बजे रात जो है मुकाबला हुआ इसी तरह का मंगोपीर रोड पर, जिसमें जो है वो 2 अफराद को मारने का दावा किया गया। पुलिस का कहना था कि दोनों अफराद जो हैं वो लूटमार में मुलव्विस थे और 2 साथी जो हैं इनके फरार हो गए थे। लेकिन समा की टीम ने इसी चीज को बेनकाब किया कि एक कार, सादा लिबास एहलकार जिसमें एक पुलिस एहलकार भी था वर्दी में, और एक जो प्राइवेट कार होती है इसमें 2 अफराद को लाया गया, इनकी तलाशी ली गई। तलाशी लेने के दौरान भी देखा जा सकता है फुटेज में कि कोई चीज बरामद नहीं हुई, और इसी के बाद जो है वो फायरिंग होती है और दोनों अफराद को जो है मार दिया जाता है। इसके बाद जो है पुलिस का कहना था कि इन मुल्जमान से जो है एक मोटरसाइकिल, 2 टीटी पिस्तौल, 7,000 रुपए नकदी और 5 मोबाइल फोन जो है वो बरामद हुए। लेकिन इस फुटेज के देखने के बाद ये अंदाजा होता है कि किस तरह की कारकर्दगी है। ये चंद अनासिर हैं पुलिस में जो इस तरह की वारदातें करते हैं और इस तरह से मावरा अदालत कत्ल करते हैं और फिर पूरा डिपार्टमेंट जो है वो बदनाम होता है। सलमान, जरा 2-3 मिनट हमारे साथ ही रहिएगा। सईद गनी साहब, फुटेज भी देख ली और वाकई की जो तफसीलात हैं वो भी हमने जान ली। ये किसका कानून चल रहा है कराची में? ये हो क्या रहा है, जरा बताएंगे आप? मेहरान गाड़ी में 2 लड़कों को लाए, उतारा और फिर उनकी टारगेट किलिंग कर दी। देखें, ये कोई ऐसा वाकया तो नहीं है कि जिसको मैं बैठ के डिफेंड करूं, और ये काबिल मुज़म्मत है। और मैं अभी आपके टीवी पर ही देख रहा हूं कि DIG ने भी इसको अप्रिशिएट किया है आपके चैनल को कि आपने हक़ाइक़ को बेनकाब किया है, और जिन लोगों ने इन बेगुनाह लोगों को मारा है और अगर गुनहगार भी थे तो पकड़कर अगर मारा है तो ये बिल्कुल कत्ल है और इसको किसी सूरत में भी माफ नहीं किया जाना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। DIG ने हमें तो अप्रिशिएट कर दिया, लेकिन अब क्या होगा, क्या हो सकता है? क्योंकि देखिए, दुनिया का कोई भी कानून इस बात की इजाजत नहीं देता ना कि आप खुद फैसला करने पे उतर आए। ये पुलिस वाले हैं तो और ज्यादा खतरनाक बात है, और पुलिस के लिबास में कुछ और लोग हैं तो वो भी बात खतरे से खाली नहीं है। जी सईद गनी साहब, देखें, यही ऐसे वाक़यात हैं जिनकी वजह से जो अभी एक नया कानून आया है, प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस, जिसकी हम सब मुखालफत कर रहे हैं जी। अभी आज ये वाक़या हुआ है तो मुज़म्मत भी हो रही है और जिन लोगों ने किया है उनको सज़ा भी मिलेगी। लेकिन अगर ये कानून बन गया, प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान का जो बिल कौमी असम्बली से मंजूर हुआ है, अगर मनोवन ये कानून बन गया तो फिर इस किस्म के जराइम को एक कानूनी एक प्रोटेक्शन मिल जाएगी, और फिर हर ऐसा शख्स जो किसी को एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के जरिए मारेगा, कत्ल करेगा, वो उसके पास रास्ता होगा कि वो प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस के जरिए अपनी जान बख्शी करवा लेगा। लेकिन फिल वक्त मैं समझता हूँ कि जो लोग हैं उनको वही सज़ा मिलनी चाहिए जो किसी कत्ल के मुल्ज़िम को मिलती है। और वो सज़ा क्या होनी चाहिए? मैंने कहा जो कत्ल के मुल्ज़िम को मिलती है उसी तरह से इनको सज़ा मिलनी चाहिए। इन्होंने लोगों को गिरफ्तार करके अगर मारा है तो ये किसी मौजूद माशरे में, किसी कानून में भी इसकी इजाज़त नहीं हो सकती। नहीं तो बिल्कुल ठीक। चौधरी जाफर इकबाल साहब, फिर जो MQM दावे कर रही है, ये जो फुटेज हमने अभी देखी, तो फिर ये उनके दावों को सच साबित कर रही है? देखिए पारस, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो जिस तरीके से भी ये अभी वाकया जो फुटेज देखी है मैंने, ये इंसानियत की बेरुखी है, और जो जिस तरीके से ये उनको कत्ल किया गया, मैं समझता हूँ कि ये जितने भी जो कसूरवार हैं इनको फिलफौर जो है इस पर सजा देनी चाहिए और गिरफ्तार करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इसमें इस वक्त जो है सूबाई हुकूमत जो है लॉ एंड ऑर्डर उसके बस का मकाम है। और आपको जैसे कि पता है कि इससे पहले भी MQM और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही, आज भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, और मुझे पूरी हमदर्दी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि MQM अगर ये शोर मचा रही है और वो कहती है कि जनाब हमारे लोगों को या हमारे वर्कर्स को मारा जा रहा है, तो मुझे पूरी हमदर्दी है, क्योंकि एक इंसान का रिश्ता है मेरा और दूसरा एक सियासत अपनी अपनी जगह है, अपनी जमातें अपनी अपनी जगह हैं, और ये जो भी ये करता है तो मैं ये समझता हूँ कि इसको फिलफौर जो है अकाउंटेबल करना चाहिए, और वहाँ जो मौजूदा गवर्नमेंट है सूबे की वो जवाब दे इस चीज़ की कि क्या उनकी पुलिस जो है इस तरीके से एनकाउंटर कर रही है जो आज आपने फुटेज में दिखाया है। और जहां तक इनका इस वक्त जो हड़ताल हुई, जैसे कल हुई और आज पूरे पाकिस्तान में हुई,
मैं ये समझता हूं कि यहाँ इनको पूरी तरह इसको इस तरीके से कहना चाहिए, जहां तक वफाक के हवाले से, मैं क्योंकि वफाक का एक नुमाइंदा या एक मेंबर होने की हैसियत से कहूंगा कि वहां हमारे गवर्नर जो हैं वो वफाक के नुमाइंदे हैं, और जहां ये एमक्यूएम अपना ये कह रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, वहां गवर्नर को भी जो कि वफाक के नुमाइंदे हैं उनको भी प्रोटेस्ट करें, वो आकर बताएं और वो आकर यहाँ बात करें आकर गवर्नमेंट से कि ये हो रहा है। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा अपनी माइंड ऑफ बात में, अगर ये समझते हैं, लेकिन असल जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब भी कराची गए हैं उन्होंने एमक्यूएम की क़यादत से मुलाकात की है, लेकिन उसके बावजूद एमक्यूएम को आप लोगों से भी शिकायत हैं, एतराजात हैं, और वो क्या हैं मैं भी वसीम अख्तर साहब से पूछ लेती हूँ। लेकिन सिर्फ हमदर्दियों से काम नहीं चलता, फुटेज देख लेने से और मजम्मत करने से तो काम नहीं चलता ना, एक्शन होना चाहिए। आपने सूबाई हुकूमत की बात की और सूबाई हुकूमत की तरफ से जो बात सईद गनी साहब ने की वो भी सुन ली है, तो कोई रिजल्ट इसका आना चाहिए ना सामने, फिर बात बनती है। इसका रिजल्ट वही सूबाई हुकूमत ने देना है ना, फॉर जो है वो वफाक जो है वफाक नहीं देगा, वहां सूबाई हुकूमत देगी। जहां तक वफाक की मदद की जरूरत होगी वहां मैं ये बात कर रहा हूं, जिसका मैंने गवर्नर का हवाला दिया कि वो इस हवाले से, या जिस तरह से ये एमक्यूएम कह रही है, आपने उन्होंने फोरम पर भी कहा, वहां बार भी कहा, आप वसीम साहब की बात सुन लीजिएगा, उसके हवाले से मैं कहूंगा कि वफाक कम से कम ये नहीं इस चीज की पुष्पनाई करेगी या ना ही इसको एनकरेज करेगी। ठीक, वसीम अख्तर साहब, एक तो इस वाकये के हवाले से, और दूसरी बात ये भी बताइएगा कि एमक्यूएम को ये क्यों लग रहा है कि कराची का रुख उनकी जानिब हो गया है या कर दिया गया है? लग रहा है वो तो 9 महीने से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट चीख रही है इस बात पे कि कराची में एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हो रही हैं, लोगों को सादा कपड़ों में एहलकार आ रहे हैं, बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियों में, लोगों को घरों से, मस्जिदों से, ऑफिस से उठा रहे हैं, थाने ले जाया जाता है, उसके बाद गायब, उसका पता नहीं। फिर 6-6 महीने हो गए, 9-9 महीने हो गए, 4-4 महीने हो गए, माओ के बच्चे गायब हैं, मिसिंग पर्सन्स, चंद की लाशें मिल जाती हैं सड़कों के किनारे, टॉर्चर हुई हुई। आज आपके चैनल ने जो दिखाया है ये फैक्ट्स हैं जो हम 9 महीने से चीख रहे हैं। और अब पारस, जब इस किस्म के अफसरान सिंध में होंगे जो इन पुलिस वालों की हिम्मत अफजाई करेंगे, ये कह के कि जिन्होंने ये किया हम इनकी प्रमोशन करते हैं, हम इनको इनाम देंगे जी। ये जब मीडिया पे एक ऑफिसर आके ये कहेगा तो इस किस्म के जो दहशतगर्द पुलिस में भर्ती हुए हैं सादा कपड़ों में एहलकार, तो वो दंदनाते ही फिरेंगे। आज आपके चैनल पे जो फुटेज चली है, इससे पूरे पाकिस्तान की आंखें खुल जानी चाहिए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कल एहतजाज किया कराची में। हम पागल नहीं है, हम खामखाई में, हमारे पास इतने एनर्जी नहीं है, इतने वसाइल नहीं है कि हम यहां पूरे मुल्क में एहतजाज करें, मगर हम मजबूरन, हम पे प्रेशर्स हैं। इनकी फैमिलीज 9-0 पे बैठी हुई हैं 6-6 महीने से कि हमारे बच्चे कहां हैं। हम गवर्नर साहब को बोल रहे हैं, गवर्नर साहब मुख्तलिफ एजेंसीज के जो ओहदेदार हैं उनसे बात कर रहे हैं, हम खुद बात कर रहे हैं। साफ मना कर दिया जाता है। शर्जील साहब का बयान रिकॉर्ड पे है कि हमें नहीं पता, ना पुलिस इन्वॉल्व है ना रेंजर्स इन्वॉल्व है, ये रिकॉर्ड पे है शर्जील साहब का बयान। तो फिर सादा कपड़ों में आपके सामने ये फुटेज मौजूद है जी। ये कौन है फिर? तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को देखना चाहिए, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को देखना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को देखना चाहिए, जो कप्तान है यहां उनकी आंखें खुलनी चाहिए सिंध की कि ये क्या हो रहा है। कराची के, सिंध के अवाम को इस बेदर्दी से मारा जा रहा है। अगर कोई क्रिमिनल है तो उसको कोर्ट में ले जाओ, उसको सजा दो कानून के मुताबिक, मगर इस तरह जो मारेगा तो फिर दहशतगर्द और इन एहलकारों में क्या फर्क रह जाता है? निसार खोड़ो साहब तो अभी भी सबूत मांग रहे हैं। निसार खोड़ो साहब कह रहे हैं सबूत दें कि जो सादा लिबास में लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं या मार रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो अब से कुछ देर पहले सबूत मांग रहे थे इस बात का, और अभी ये फुटेज भी सामने। हम कैसे दे? ओ भाई, सबूत हमने थोड़ी देना है, आपकी हुकूमत है, आपका फर्ज बनता है कि ये कौन से एहलकार हैं बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियों में, ये सादा कपड़ों में, जिनको अफसरान प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके सामने, आपके पास रिकॉर्ड पे सारी चीजें अब मौजूद हैं। मतलब ये क्या जंगल में भी ऐसा कानून नहीं होता है? और हम चीख चीख के कह रहे हैं कि गंदी भेड़ें, काली भेड़ें पुलिस में भी हैं, रेंजर्स में भी हैं, जो ये काम कर रही हैं। कराची की माएं बहनें सिसक के, कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें वालदा काल हो गया है गम से।
हमने कल प्रेस क्लब में सबके सामने बिल्कुल वसीम अख्तर साहब, वो सबने देखा जिस तरह से बच्चियां रो रही थी, जिस तरह से माएं रो रही थी, जो उनके रोते हुए देखा बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह का कहर आएगा, इनके घर में अजाब आ जाएगा जो ये काम कर रहे हैं। ठीक है। और एक चीज और बता दूं, फारूक सत्तार की स्पीच सबके रिकॉर्ड पे है, सबने सुनी होगी। ये कराची के लोग जानते हैं ये सादा कपड़ों में कौन है, हमें उनकी शक्लें भी पता हैं। फिर ऐसा ना हो अवाम फिर उनके अगेंस्ट खड़ी हो जाए। वसीम अख्तर साहब इस पर भी आते हैं। सईद अली साहब, सारी बात आपने सुन ली, क्यों लग रहा है एमक्यूएम को कि कराची में होने वाले ऑपरेशन जो है उसका टारगेट हो रहा है, ये उनको ठीक है, इनको यकीन इस्तेमाल चले, यकीन क्यों है? लग नहीं रहा, ये आपके सामने प्रूफ है। बिल्कुल ठीक, यकीन क्यों है? चले मैं सवाल कर लूं, ये यकीन क्यों है कि ये ऑपरेशन इन्हीं के खिलाफ हो रहा है? तमाम कराची में जो मसरूफ अमल सिक्योरिटी के इदारे हैं वो अपनी तवानाइयां एमक्यूएम के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों? सईद गनी साहब, देखिए पारस, एक बात पे तो कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर लोगों की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग होती है तो हम कतई उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर लोगों को अगवा करके गायब कर दिया जाता है किसी सरकारी इदारे की तरफ से तो हम उसकी कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि मजम्मत करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। मैं एमक्यूएम की इस बात से 100% इत्तफाक करता हूँ कि अगर वो लोग किसी जुर्म में वांटेड भी हैं तो उनको गिरफ्तार करके जो एक कानूनी तरीका है उसके उस पूरे प्रोसेस से उनको गुजारा जाना चाहिए। अगर मगर में बातें कर रहे हैं, क्या आप हुकूमत में हैं, आपको अगर मगर पे बात करना चाहिए, आपके पास तो क्लियरिटी होना चाहिए। बताएं किस कानून में ये लिखा है, कहां पर ये लिखा है कि आप लोगों को, जो सादा लिबास एहलकार हैं, जाएं लोगों को घर से पकड़ें, उन्हें लापता करें, फिर उनकी तशद्दुद ज़्यादा लाशें मिलती हैं। बात पूरी नहीं, आप अगर मगर ना करें ना, क्लियरिटी होनी चाहिए आपके पास। मैं करूंगा ना जी, अब मुझे अब बात पूरी करने देंगे तो मैं करूंगा। कीजिए। देखें, हमारे किसी आदमी ने ये नहीं कहा कि हमें पता है कि किसने उठाया है। कल एमक्यूएम ने जो एहतजाजी मुजाहरा किया उन अपने जो उनके लापता दोस्त हैं, जो उनके वर्कर्स हैं, उनके लिए फारूक सत्तार साहब ने तकरीर करते हुए ये कहा कि हमें पता है कि वो लोग कौन हैं जो उन्हें उठा रहे हैं। जी, अब अगर एमक्यूएम को मालूम है कौन लोग हैं तो मैं समझता हूं कि इनकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारी मदद करें, हुकूमत की आकर हुकूमत को बताएं कि वो कौन लोग हैं। अगर पुलिस के लोग हैं, रेंजर्स के लोग हैं या किसी और ग्रुप के लोग हैं सईद भाई जो इनके वर्कर्स को उठा रहे हैं। सईद भाई दो दफा लिस्टें दे चुके हैं। नहीं, किसको दी हैं? शर्जील साहब को भी दी हैं, सीएम साहब को भी दी हैं, कहां दी है लिस्टें? आईजी को दी हैं, डीजी रेंजर्स को दी हैं, सबको दे दी हैं। और ये मेरा काम नहीं है, पार्टी का काम नहीं है, हुकूमत का काम है ढूंढना उनको। वसीम अख्तर साहब, मैं आपसे अर्ज करूं, देखिए आप खुद भी रहे हैं वजीर दाखिला सिंध के। अगर मेरा कोई एक वर्कर, मेरा भाई, मेरा कोई अजीज अगर लापता हो जाए और मुझे ना पता हो कि किसने उठाया, तो मैं जाके एक पर्चा कटवा देता हूं थाने के अंदर कि जनाब ये लापता हो गया, अगवा हो गया है। अगर मुझे पता हो कि किसने उठाया है तो मैं बाय नेम जाके एफआईआर कटवाता हूं कि जी फला आदमी जो है मेरे भाई को, मेरे अजीज को उठाकर ले गया, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर पुलिस कुछ नहीं करती है तो मैं अदालत में चला जाता हूं। मेरी तो गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि आपको अगर मालूम है कि कौन लोग उसके अंदर मुलविस हैं तो कम से कम उनके नाम सामने आने चाहिए। मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ, सामने आने चाहिए, बेनकाब होने चाहिए। किस बात पर हो रही है? कौन लोग हैं जिनको अगवा कर रहे हैं, कौन लोग हैं जिनको मार रहे हैं? हुकूमत के लिए ये सूरत हाल परेशान कौन नहीं है, या जो सादा लिबास में लोग उठा रहे हैं वो किसी को जवाबदेही नहीं है? मतलब आप लोग ले दे के जो इफेक्टिव हैं उन्हीं से पूछ रहे हैं कि आप बताएं कौन है। गवर्नमेंट का कोई फर्क है। मेरी बात सुने, एक मिनट पारस, इसमें फर्क है। मैं वसीम भाई एक सेकंड सिर्फ कह दूं, मैं इस बात को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं कि इनके लोग उठ रहे हैं, मैं उसकी मुजम्मत कर रहा हूं, मैं उसके खिलाफ बात कर रहा हूं, मैं एमक्यूएम की बात को तस्लीम कर रहा हूं। मैं उसके साथ साथ ये कह रहा हूं कि अगर एमक्यूएम को मालूम है कि कौन लोग इसके अंदर मुलविस हैं, चाहे वो सिपाही हैं, चाहे वो ऑफिसर्स हैं, चाहे वो रेंजर्स के हैं या हुकूमत किसी और इदारे के हैं, तो कम से कम उनके नाम और उनकी कोई पोजीशंस बताई तो जाए कि ये लोग हैं, ताकि हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई करे। साहब एक बात, अब मैं आपको कह रहा हूं कि जी हुकूमत को नहीं पता, लोग उठ रहे हैं, मैं से इनकार नहीं कर रहा हूं, उठ रहे होंगे बिल्कुल। ये इतनी बिला वजह ये शोर नहीं मचा रहा। अगर नहीं, मसला जरूर है, लोग लापता हुए हैं, तो फिर ये कैसी हुकूमत है जिसको नहीं पता? वसीम अख्तर साहब, सईद अली साहब, आप अगर का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं बार बार, ये बता दीजिए आपको यकीन है इनके लोग उठ रहे हैं? क्या करूं? नहीं, आपको नहीं पता। मुझे एक बात करने दें पारस। चलिए पारस, बात ये है पारस, एक बात करने दें। सईद गनी साहब की इंफॉर्मेशन के लिए एक बात करने दें। जी प्लीज कीजिए। सईद भाई, आपकी इंफॉर्मेशन,
आपकी इंफॉर्मेशन की एक बात कर लूं, जो लड़का उठता है घर से, ऑफिस से, कहीं से भी, फौरन उसकी पिटीशन लगती है। अगर कोई भी एहलकार किसी भी एजेंसी से घर से ले जाता है, ऑफिस से ले जाता है, इलाके से ले जाता है, फौरन पिटीशन कोर्ट में लगती है और बताया जाता है, उसमें मेंशन किया जाता है कि कौन से एहलकार थे, और तीसरे दिन पिटीशन के बाद बॉडी मिलती है। सईद भाई, क्या बातें कर रहे हो आप मुझसे? वसीम अख्तर साहब, आप मुझे कानून सिखा रहे हो? लाशें उठा रहे हैं हम लोग। वसीम अख्तर साहब, मेरी बात आप कानून बता रहे हो मुझे। अच्छा, कानून तो अमल में आता ही नहीं है, लाशें मिलती है मुझे। एक सेकंड, मेरी बात सुने जी। एक सेकंड, और एक और चीज बताऊं, एक और सईद भाई, एक सेकंड ठहर जाएं, एक सेकंड ठहर जाएं, पूरा जवाब दे दीजिएगा। जो आपके एहलकार हैं ना, वो इतने फन्ने खान हैं कि लश्कर जंगवी के जहां इलाके हैं, जहां तालिबान दहशतगर्द बैठे हैं, वहां जाते हुए टांगे कांपती हैं। शरीफ लोगों के घरों पर रेड किया जाता है, उधर जाए ना जहां से रॉकेट लॉन्चर जवाब में आता है, वहां कोई नहीं जाता, वहां टांगे कांपती हैं इनकी, ये सादा लिबास वाले जो लोग हैं। जी सईद गनी साहब, मैं जरा चौधरी जाफर इकबाल साहब को भी, जी आप मुकम्मल कर लें बात। जी सईद गनी साहब। देखिए, मेरी गुजारिश ये है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि पुलिस के अंदर भी बुरे लोग हैं, दीगर इदारों में भी हैं, ज्यादतियाँ भी करते हैं, गलत काम भी करते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर तमाम इदारों को ये कह देना कि वो सारे के सारे ऐसे हैं, इन्हीं पुलिस वालों में से बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े दहशतगर्दों को पकड़ा है, अपनी जानें कुर्बान की हैं। मतलब आप बुरे को बुरा कहें, जो अच्छा काम वो करें उनको अच्छा तो कहना जो अच्छा है उसको अच्छा कहते हैं, दरखास्त जो बुरा है उसको तो बुरा कहने दें। कह रहे हैं। अच्छा सुन तो लेना, मुझे तो आपकी आवाज कम आ रही है तो मैं समझ नहीं पाता हूँ जब बीच में आप इंटरप्ट करती हैं। अदालतों में जब इन्होंने पिटिशंस फाइल की हैं और उसके अंदर उन्होंने नाम भी दे दिए हैं, तो पारस ये तो किसी के गुमान में नहीं होना चाहिए कि अदालतें कोई हमारे मातहत हैं या अदालतें हमारे कहने पे फैसले करती हैं। ठीक है, अगर पिटीशन में इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि इनके फलां आदमी को फलां आदमी उठा कर ले गए हैं, पिटीशन का क्या करूं जिसमें बॉडी मिल रही है परसों। चलिए सईद गनी साहब, आपकी जरा आवाज का लेवल हम ठीक करते हैं ताकि आवाज फिर आपको प्रॉपर सुनाई दे। वसीम अख्तर साहब, मिल गई उसकी। चौधरी जाफर इकबाल साहब से भी यही सवाल। चौधरी जाफर इकबाल साहब, जो कराची ऑपरेशन के हवाले से जो इल्जामात, जो एतराजात MQM आयद कर रही है, कल भी उन्होंने एहतजाज किया, आज भी उन्होंने मुल्कीर एहतजाज किया, तो इनके सवालात, इनके जो मुतालबात हैं, जो इनकी अपीलें हैं, वफाकी हुकूमत उसको कैसे देख रही है? देखें पारस, अभी जो वसीम भाई ने भी बात, जो हमारी गुफ्तगू हो रही थी, तो उन्होंने ये फरमाया कि हम चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को ये अपील कर रहे हैं। उन्होंने गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट को नहीं कहा, ना ही प्राइम मिनिस्टर या वजीर दाखिला से कहा। लेकिन मुझे जो माजी में हुआ, जब भी इनका ये एतराज ऐसे हुआ, वजीर दाखिला फौरन हाजिर हुए, मिले उनको और इनकी लीडरशिप वहां मिली। मैं ये समझता हूँ कि जो वसीम साहब की बातों से मैंने जो अंदाजा लगाया, देखें इसमें मैंने आपको पता है इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा चौधरी निसार अली खान साहब के पास MQM खुद गई है, हमने हाथ जोड़े हैं, हमने उनसे अपील की है कि ये जो तरीकेकार है इसको रुकवाएं, क्योंकि ये जो शिकायतें कर रहे हैं, देखें आप भी तो मॉनिटर कर रहे हैं ना इस ऑपरेशन को, आपसे डायरेक्टली लिंक्ड होती है। देखिए मैं इसमें ये कहूंगा कि जिस तरीके से ये फरमा रहे हैं ना कि हमारे पास FIR जो सबूत है और हमने पिटीशन भी दायर की और सारे पता है किसको उठाकर कैसे लेकर चले गए, मैं ये समझता हूँ ये सारी चीज लेकर आए, वफाकी हुकूमत को भी दें, वहां चीफ जस्टिस को भी देना चाहते हैं तो बिचक दें, लेकिन वफाकी हुकूमत को दिया हुआ है, मैं निसार साहब को सब दिया हुआ है। चौधरी साहब फिर लेकर आए दोबारा। मैं देखता हूँ, मैं ये समझता हूँ, और मैंने इसलिए कहा ना गवर्नर साहब का मैंने इससे पहले जिक्र किया, लेकिन एक चीज इसमें और मैं अर्ज करना चाहता हूँ, इसमें कोई शक नहीं कि जो अभी फुटेज में देखा है, ये पुलिस नजर आ रही है, पुलिस ये कर रही है और इनका भी MQM भी ये कहती है, मैं बिल्कुल उनके साथ समझता हूं कि ये बात दुरुस्त होगी, लेकिन एक पहलू इसको भी देखना होगा पारस के आया, जिससे जैसे अल्ताफ भाई ये खुद कहते हैं कि यहां सारे दहशतगर्द फैले हुए कराची में, क्या कोई दहशतगर्द एलिमेंट ऐसा है जो ये पुलिस की वर्दी में या सिर्फ सफेद कपड़ों में भी ये एक्शन कर रहा है और ये एक ऐसा नई मोड़ देना चाहता है वहां कराची के हालात को खराब करने के लिए? इस पहलू को भी तो देखना होगा। हुकूमत जो कराची में ऑपरेशन हो रहा है उसको मॉनिटर कर रही है ना? जी बिल्कुल कर रही है। तो क्या ये जानना आप नहीं समझते जरूरी है? आप लोगों को ये जानना चाहिए कि जो लोग उठाए जा रहे हैं, लापता हो रहे हैं, उनके बारे में डिटेल्स या वजाहत भी तो दो कि किस जुर्म में उठा रहे हो, कहां ले जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो, कौन ले जा रहा है। मेरा ख्याल है ये बेस्ट हल उसका यही है, और ये मेरे ख्याल है वसीम भाई भी मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि इनका ये जो मुतालबा था कि कोई कमेटी बनाए जो वहां उसको सारे को निगरानी करे। मेरे इल्म में नहीं कि कमेटी बनी है कि नहीं, उसका बेस्ट हल यही है कि कमेटी बने और साथ साथ मॉनिटर करे। इसी चौधरी साहब इसीलिए हम जोर दे रहे थे इस कमेटी पे, इसीलिए जोर दे रहे थे हम, ताकि वो ओवरसी करे।
जी वही मैं कह रहा हूँ ना, उसका देखें उसका वाहिद हल यही हो सकता है कि फिर फौर जो है कि कमेटी बने और उसको मॉनिटर करें, डे टू डे देखे कि भी कहाँ जुल्म हो रहा है, कहाँ जाती है। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि एज ए पाकिस्तानी कितने और मरवाने के बाद कमेटी बनेगी, मैं वही कह रहा हूँ कि कितने और मरवाने के बाद कमेटी बनेगी। ये मसला सारी कौम का है, ये सारा पाकिस्तान का है, ये कराची का मसला है। और इसमें तो अफसोस वाली बात है ना कि जैसे ये कह रहे हैं कि सिर्फ MQM को टारगेट किए गए, मैं समझता हूं कि इंसानियत को टारगेट किया जा रहा है। और मैं इस चीज की तायद करूंगा कि फौरी तौर पर कमेटी अगर बने तो ये मसले का फौरी तौर पर हल हो सकता है। लेकिन जहां तक इस वक्त सूरत हाल है, जैसे वो फरमा रहे हैं, मैं समझता हूं उनको फिर दोबारा वही लिस्ट, वही चीजें वजीर दाखिला को भी देनी चाहिए और गवर्नर साहब के जरिए भी अपने दे दी हैं ऑलरेडी उनके पास। तो आप देखें, वो तो कह रहे हैं ना कि ये रोज हो रहा है, कुछ बताएं ना, फिर दोबारा बताएं कि क्या मसले का हाल है। लेकिन मैंने ये आपको, मैं अपने आप को अलहदा नहीं कर रहा, हम समझते हैं कि वफाक की भी जिम्मेदारी है, लेकिन फौरी तौर पर वहां सूबाई हुकूमत कर सकते। ठीक है, वसीम अख्तर साहब ब्रेक लेनी है। एक बात, एक चीज जरा और क्लियर कर दें, आपके नजदीक कसूरवार बड़ा कौन है, वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत, या दोनों को समझते हैं आप? सुने, मेरी नजर में सुने, आज आपने एक फुटेज चला दी तो आंखें खुल गई सबकी, ठीक है। ऐसे वाकयात रोज हो रहे हैं, रोज, एवरी डे। कल 2 लड़के मिले हैं, आज 2 लड़के मिले हैं कोरंगी से, लाशें मिली हैं जी। मैं चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करूंगा कि इसको सोमोटो लें, गौर से देखें ये क्या हो रहा है। खुदा ना खास्ता अगर यहां की अवाम खड़ी हुई तो फिर कौन रोकेगा भाई। आप मुल्क को किधर ले जा रहे हैं, मुल्क पहले ही मुश्किलात में पड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक है, मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद जरा इस पे मजीद बात करेंगे, सईद गनी साहब से भी इसके जवाब बात लेंगे। एहतजाज को MQM कह रही है कि ये भी ट्रेलर है, तो फिर इनकी फिल्म किस किस्म की हो सकती है, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा सईद गनी साहब, आपसे सवाल से पहले आप ही ने एक सवाल उठाया था छोटा सा, मैं जरा वसीम अख्तर साहब से उसका भी जवाब ले लूं, फिर उस पर भी आप अपना कमेंट कीजिएगा। वसीम अख्तर साहब देखें, अगर MQM के जो सारे एतराजात और जो आप बातें कर रहे हैं, इल्जामात हैं, वो दुरुस्त हैं कि लापता भी हो रहे हैं अफराद, ज्यादती भी हो रही है, नाइंसाफी हो रही है, सवाल ये है कि किसी के कहने पे, किसी के इशारे पे तो ये हो रहा होगा ना, तो क्या अब भी वक्त नहीं आया? MQM बताती रही है, लेकिन अब जरा खुल के बता दे कि इस मामले के पीछे कौन है। देखें पारस, जब इस किस्म के हालात होते हैं और कोई भी जमात या कोई फर्द एहतजाज कर रहा हो या आवाज उठा रहा हो और हुकूमत को वार्न कर रहा हो या हुकूमत को बता रहा हो कि मेरे साथ ये ज्यादती हो रही है, एक दफा नहीं 10 दफा हुकूमत को बताया जा रहा हो, लिख लिख के पिटीशन कोर्ट भेजी जा रही हो, पुलिस ऑफिसर्स को फोन करके बताया जा रहा हो, लिख के बताया जा रहा हो, चीफ मिनिस्टर को बताया जा रहा हो, इंटीरियर मिनिस्टर को बताया जा रहा हो, प्राइम मिनिस्टर को बताया जा रहा हो, जब इतना एक्सरसाइज करने के बाद भी आपके पास फुटेज मौजूद है, आज लेटेस्ट हमारे आज भी 2 कोरंगी में बॉडीज मिली हैं, तो भाई लॉ एंड ऑर्डर हुकूमत सूबे की जिम्मेदारी है। तो मेरी जो बात जो मैं कह रहा हूं उसका जिम्मेदार सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस। मैं यहां आपके तवज्जुह से आसिफ जरदारी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा सिंध आपके पास है, इसको देखें। ये आपके सिंधी भाइयों को मारा जा रहा है, कोई चाइनीज नहीं बैठे यहाँ, हम लोग भी उर्दू बोलने वाले सिंधी हैं, हमें मारा जा रहा है। इसको ये कोई साजिश है, ये तबाह किया जा रहा है मामला। जिनके बच्चे मर रहे हैं उनसे पूछें। जरा जवाब लेते हैं सईद गनी साहब। अब MQM आपकी पुरानी इत्तेहादी भी है ना, ऑपरेशन के हवाले से एतराजात भी उनके आपके सामने ही हैं। अब इनको देखते हुए क्या ये अच्छा नहीं हो कि उनकी आवाज सुनी जाए, उनकी शिकायत को सुना जाए? बकौल MQM कई दफा कह चुके हैं, सुनवाई नहीं हुई। क्या आप नहीं समझते सूरत हाल से लिसानी तफरीक पैदा हो रही है सिंध के अंदर? देखिए पारस, एक बात तो मैं तस्लीम करता हूँ, कराची में हालात ठीक नहीं हैं और लोग बेचारे मारे जा रहे हैं, लेकिन ये कहना कि सिर्फ सिंधी मारे जाएं तभी हुकूमत को उठना चाहिए, कोई भी शख्स कोई भी ज़बान बोलता हो, किसी भी तबके से हो, अगर सूबा सिंध में उसका कत्ल होता है तो उसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर बहरहाल आती है। हमारी जिम्मेदारी है कि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, जिसमें हम अभी तक पूरी तरह कामयाब नहीं हो सके, इस बात को मैं तस्लीम करता हूँ।
मेरा नुक्ता सिर्फ इतना है, MQM ने जितना भी एहतजाज किया है उनका मौक़िफ़ ये है कि सादे कपड़े में लोग आते हैं, बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी होती है और लोगों को उठाकर ले जाते हैं। मैं इनकी बात तस्लीम करता हूँ, जो कह रहे हैं ये 100% ठीक कह रहे होंगे। ठीक। अब अगर ये कल जलसे में तक मुजाहरे में खड़े होकर ये कहते हैं कि जी हमें पता है कि कौन लोग उठा रहे हैं, मेरा सिर्फ इतना सा अर्ज है कि हुकूमत तो ये कह रही हमें नहीं पता, हम कोशिश कर रहे हैं, हम तलाश कर रहे हैं, IG ने कमेटी बना दी है, आपने भी थानों में कंप्लेंट्स की हैं, हुकूमत कोशिश कर सकती है। अभी आपने कहा, अपने वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान को बताया, मियां नवाज शरीफ को बताया, हर सतह पर आपने आवाज़ बुलंद कर ली है। लेकिन अगर कोई तलाश नहीं कर पा रहा है और आपके पास कोई क्लू है कि किन लोगों ने उठाया है, आपको नाम पता है या इदारे पता हैं या कोई और ऐसा सबूत आपके पास है जिसकी बुनियाद पर आप ये बात कर रहे हैं कि आपको मालूम है, तो आप हुकूमत से शेयर करें, ताकि हमारे ऊपर जो इल्जाम लग रहा है, हमारे इदारों के ऊपर जो इल्जाम लग रहा है, हुकूमत की नाकामी जो साबित हो रही है, उसमें हम कुछ आगे बढ़ सकें, आपके वर्करों को तलाश कर सकें, उनके कातिलों को बेनकाब कर सकें। देखिए खुर्शीद साहब खुद कह रहे हैं। सुने एक सेकंड पारस प्लीज। सईद भाई, ये आपने फुटेज देखी है अभी सामान्य जो दिखाई है, इससे ज्यादा प्रूफ क्या दूंगा मैं? जी ये है ना प्रूफ? देखें वसीम, पुलिस के एहलकार सादा में भी हैं, पुलिस वाली वर्दी में भी हैं, ये है ना? अब और मुझे क्यों मैं प्रूफ दूं आपको? अब मैं जवाब, ये है ना मौजूद? देखें करें ना कुछ। जी सही सुन तो लेना। जी सुन रहे हैं हम। देखें ना, ये एक वाकया हुआ है, उसकी शवायद सामने है, जो मुलविस है उन पर कार्रवाई होगी। अब ये नहीं हो सकता कि अगर शहर में कोई 50 आदमी बेचारे अगर हलाक हुए या 50 आदमी लापता हुए, तो ये जो पुलिस वाले 4-5 हैं इनके ऊपर वो भी डाल देंगे। तो जो आपके लोग गए हैं वो इस वाकये में तो नहीं है ना, वो तो एक अलग इंसिडेंट, अलग वाकयात हैं। इनकी बुनियाद पर आप ये नहीं कह सकते कि ये पुलिस वालों ने किया होगा। या तो नाम बता दें या तो कोई चीज हो तो बताएं। सईद अली साहब वो कह रहे हैं हमने सब कुछ शेयर किया है, आप कुछ तो मान लें। आपसे इस किस्म की बात मुझे अफसोस हो रहा है, आप भी सियासी कारकुन हो और भुगते हुए हो। एक और बात, हमारे लड़के घरों से उठ रहे हैं, हुकूमत की जिम्मेदारी है। उठ रहे हैं। सुने साहब, मैं मान रहा हूं। हमारे सुन लो, तुम नाम पूछ रहे हो ना मुझसे। हमारे लड़के घरों से उठ रहे हैं, ऑफिस से उठ रहे हैं, थाने ले जाए जाते हैं। का मतलब क्या हुआ? पुलिस ने उठाया, रेंजर्स की तरफ ले जाए जाते हैं। तो मैं क्यों बताऊं आपकी हुकूमत क्या कर रही है? हमें लाशें मिल रही है। अगर तो आपके पास सुन मेरी बात, ये बात ठीक है। अगर सादा कपड़ों में बगैर नंबर प्लेट के गाड़ी कैसे फिर रही है कराची शहर में? किसकी हुकूमत है कराची शहर में? आपकी हुकूमत है। तो बगैर नंबर प्लेट के गाड़ी मशकूक फिर कैसे रही है? क्लियरिटी के साथ मुझे कहां बोल रहे हैं आपके? मैं नाम बताऊं? अच्छा, आपकी जिम्मेदारी है, आप पकड़े ही नहीं। अच्छा सुन ले। अच्छा आप सुन लेना, अब सुन ले। देखिए, अगर ये बात जो ये कह रहे हैं ना, अब जो उन्होंने बात कही कि घर से आदमी उठा, थाने में लेकर गया, उसको किसी थाने में लेकर गए तो हमें पता चल गया कि जी फिला जगह से उठा, फिला थाने में चला गया, वो आइडेंटिफाई हो सकती है चीजें। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी, तो भाई कराची कितना बड़ा शहर है, आपको मुझसे ज्यादा पता है। कराची में कितनी गाड़ियां जाली नंबर प्लेट पे फिरती हैं, कितनी मोटरसाइकिलें फिरती हैं, वो आपको पता है। अब अगर आप ये इल्जाम लगा देंगे कि कैसे गाड़ी फिर रही है, मैं उसको तलाश करूं, जिम्मेदारी मेरी है। बगैर नंबर प्लेट गाड़ी चल कैसे रही है कराची में? मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल काम होता है। एक गाड़ी को जाकर आप जाकर तलाश कर सकें कि बगैर नंबर प्लेट की है। समझ गए सही अली साहब, बिल्कुल ठीक है। शिकायत हो रही है ना, अब जरा वफाकी हुकूमत, वसीम अख्तर साहब, वफाकी हुकूमत से भी यही सवाल मैं करना चाहूंगी। चौधरी जाफर इकबाल साहब, शिकायत आपके भी सामने, आप लोग मॉनिटर कर रहे हैं, क्या मॉनिटरिंग ही करते रहेंगे बैठे और ऐसे करेंगे जैसे थर के मामले पर कायम अली शाह साहब कर रहे थे, या कुछ करना है? किस तरह आपने फायदा पहुंचाना है इस मॉनिटरिंग के जरिए? कैसे फायदेमंद साबित हो सकती है आपकी? पारस, मैं इस सिलसिले में कहूंगा कि बहुत वफाकी हुकूमत और वजीर आजम जाती दिलचस्पी ले रहे थे और ले रहे हैं कि कराची की सूरत हाल जो है फौरी तौर पर ठीक हो, क्योंकि कराची की सूरत हाल अगर ठीक नहीं होती तो माइशत ठीक नहीं हो सकती, इकोनॉमिकली पाकिस्तान स्टेबल नहीं हो सकता। मैं इसको मैं अर्ज करूं, देखें जो आज का वाकया है, जो आप ही के चैनल ने ये दिखाया है, मैं ये समझता हूं कि जैसे कि अभी जिक्र हो रहा है कि कमेटी बना दी IG साहब ने, इसको टेस्ट केस कर लें कि अगले 48 घंटे में इनको बेनकाब कर दिया जाए। अच्छा। कि ये सूबाई, जैसे वसीम भाई कह रहे हैं कि ये सूबाई हुकूमत का मसला है, इसको टेस्ट केस बनाए, सूबाई हुकूमत ये बेनकाब करे। SSP वेस्ट हैं, ठीक है, इनकी सरबराही में एक तहकीकाती कमेटी बन गई है, जो पुलिस की हवाले से अभी एक फुटेज समा ने दिखाई थी, उस पर ये तहकीकाती कमेटी बन गई है। पता नहीं इसकी रिपोर्ट कब तक आएगी। सवाल आपसे ये है, बहुत से मुतालबात MQM ने सामने रखे, ठीक, एक उन्होंने मुतालबा ये रखा कि जुडिशल कमीशन हुकूमत बना दे
ताकि कुछ जख्मों पे मरहम रखा जा सके, जो लापता हो रहे हैं उनको बाजियाब कराया जा सके, जो जिम्मेदार हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। सोच रहे हैं आप वफाकी हुकूमत इस पे? देखें पारस, वो जुडिशियल जो कमीशन बना है या जुडिशियल इंक्वायरी करनी है वो भी सूबाई चीफ एग्जीक्यूटिव ने करने हैं। उसने वहां हाई कोर्ट के जस्टिस, उसने वहां भी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट सिंध को कहना है। मेरा ये कहने का मकसद ये कि ये एक टेस्ट केस बनाकर उसका, हाँ अगर इसमें वफाकी अदारे, रेंजर्स या वफाकी अदारे, इंटेलिजेंस अदारे इसमें मुलव्वस होते हैं, फिर मैं समझता हूं कि वहां वफाकी हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। इस वक्त जो सूरत हाल है वो सीधी सीधी जो बाजार नजर आ रही है वो सूबाई मैटर है, और वहां चाहे चीफ मिनिस्टर साहब खुद एक्शन लें या वो जुडिशरी करे। कुछ नहीं करेगी तो आप बैठे देखते रहेंगे और ब्लेम करते रहेंगे कि ये सूबाई हुकूमत का मामला है। हर चीज को मुस्लिम लीग नून की एंगल क्यों मईशत के हवाले से देखती है? इंसानियत के हवाले से भी तो देखें। इंसानियत देखें, नहीं मैंने तो कराची के हवाले से बात कर रहा था ना। कहती है कि कराची के हालात बहुत अच्छे हो गए हैं तो ये कहते हैं कि हमारा काम है। नहीं, मैं वही बात कर रही हूं। चले इसको ऐसे खुद का चीफ मिनिस्टर, खुद का चीफ मिनिस्टर। अब आप मेरे से आप बात और सीधी सीधी समझना चाहेंगे तो मैं बता देता हूं। देखें, गुजारिश ये है कि हमने वफाकी हुकूमत ने, वजीर आजम पाकिस्तान ने ये फैसला किया हुआ है कि हमने हर काम कानून और आइन के मुताबिक करना है। अच्छा। और अगर जैसे कि खुद ये पहले कह रहे, देखें फर्क तो पड़ा इसमें, भत्ता वाला फर्क पड़ा, अगवा पड़ा, तवान पड़ा, ये सारी चीजें हुई। ये फिर दोबारा एक सिलसिला शुरू हुआ जिसका मैंने पहलू का भी जिक्र किया। मुमकिन है इसमें ये पहलू भी दहशतगर्दी वाला भी हो, मैंने जिक्र किया, उसको भी देखना चाहिए। लेकिन लाकानूनियत कानून नाफिज कर सकते हैं, डेफिनेटली वो कानून नहीं, लाकानून के जरिए नहीं हो सकता। डेफिनेटली जो मैं बात करने जा रहा हूं वो ये है कि अगर सूबाई हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्स करने में फेल हुई, अगर फेल हुई, पीपीओ बुला रहे हैं ना, उसमें क्या होगा? मैं अर्ज करता हूं, अगर सूबाई हुकूमत फेल होती है वहां लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के और अपने बेबसी का इंतजार करेंगे उनके फेल होने का? मुशीशा साहब खुद कह रहे हैं उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है। फिर हमें आइन जो है वहां सदारती निजाम का हुक्म करती है कि वहां अपना गवर्नर रूल लगाए और वहां उसको टेक ओवर कर लें। फिर आप चाहेंगे कि मुस्लिम लीग की हुकूमत फिल फॉर जो है गवर्नर रूल वहां लगा दे? आइन में है इस चीज की इजाजत। एमक्यूएम कहती है अगर उनकी बात ना सुनी गई तो एहतजाज और रैलियों का सिलसिला वो शुरू कर देंगे। अब सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, जब एहतजाज और रैलियां और धरने शुरू हो जाते हैं ना, तो फिर आपकी मईशत के लिए भी वो खतरनाक होता है, आपके सूबे के लिए भी वो खतरनाक होता है, अमन अमान के लिए और आपकी हुकूमतों के लिए भी खतरनाक होता है। कह रही है, बिल्कुल सही। मैं इस वक्त जो मैंने शुरू में भी बात कहा था, इंसानियत के हवाले से मैंने बात की, सियासत एक तरफ रखकर। देखें, ये बिल्कुल इस चीज का खात्मा होना चाहिए, ये बिल्कुल खात्मा होना चाहिए। लेकिन मैं यहां सिर्फ आपके साथ ये कहना चाहूंगा कि वफाकी हुकूमत हो या वजीर आजम पाकिस्तान हो, वो आंखें बंद नहीं कर पाएंगे, हम बंद नहीं करेंगे। हम चाहेंगे आंखें बंद ना करें लेकिन आंखें खोल लें। खोली हुई है, खोली हुई है तो 40% वहां हालात बेहतर हुए ना, खोली हुए थे, खोली हुई है तो हालात बेहतर हुए। वसीम अख्तर साहब, आप लोग एमक्यूएम ने हुकूमत को इंतबा किया है, वार्निंग दी है कि अगर सादा लिबास में जो अहलकार हैं इनको नहीं रोका गया लाकानूनियत से तो फिर हम रोकेंगे। दो सवाल हैं कि आपने जो ये वार्निंग दी है ये सूबाई हुकूमत के लिए है या वफाकी हुकूमत के लिए, और दूसरी बात ये कैसे रोकेंगे, क्या लाहे अमल है, क्या तरीकेकार है, या फिर आप वही करेंगे कि हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे? देखें, दोनों हुकूमतों के जो चेहरे हैं वो सामने हैं। एक हुकूमत जो एंटी स्टेट एलिमेंट है, तालिबान, दहशतगर्द, कलअदम तंजीमें जी, उनके आगे एपोलोजेटिक हैं, झुके हुए हैं, उनके कैदी रहा किए जा रहे हैं, दहशतगर्द कैदी रहा किए जा रहे हैं। जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको अगर कोई आंखें दिखाता है, मारता है तो वो डरती है, खौफजदा है, डरपोक हुकूमत है। सिंध की बात कर लेते हैं, वही एलिमेंट यहां भी बैठा है, वो उस एलिमेंट को गिरफ्तार करने यहां की भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज नहीं जा रही हैं, वहां डरती हैं, वहां से क्योंकि रॉकेट लॉन्चर जवाब में, कराची की बात कर रहा हूं मैं, शरीफ लोगों के इलाकों में जाके मासूम लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, टॉर्चर करके लाशें फेंक रहे हैं। ये फन्ने खानी है इनकी। उधर जाए ना, वफाकी हुकूमत उस तालिबान से लड़े जो यहाँ कराची शहर में जो कलअदम तंजीमें बैठी हैं, जो यहाँ की जो फोर्सेस हैं उनको मारे। ये कैसे पारस, ये कैसे वसीम साहब बात कर रहे हैं कि अपने आप को पाकिस्तानी नहीं समझ रहे, एक साइड पर कर रहे हैं कि वफाकी हुकूमत मुस्लिम लीग होगी और पीपल्स पार्टी हो गए। भाई बात सुने, ये कैसे हो सकता है? आप हमें कहते हैं कमजोर, आपने तो 10 साल मजे लिए, आपने तो 10 साल मजे लिए, आपने तो दहशतगर्दी का खात्मा करने की कोशिश ही नहीं की। आज हम कोशिश कर रहे हैं, आप हमें कहते हैं हम कमजोर
कमजोर है, आप हमें सब कहते हैं कि आप हमें कमजोर समझते हैं, खत्म होने का जो हमें जो अवाम ने मजे से हमें जो बैठे हैं, लाहौर में नहीं बैठे, इस्लामाबाद में बैठे हैं, आपको क्या पता है क्या हो रहा है? हम वसीम भाई पाकिस्तान में अमन चाहते हैं, हम पाकिस्तान में अमन चाहते हैं, क्यों नहीं चाहते अमन? आप बताएं, आपकी पिछली हुकूमत में चले आपका वजीर आजम कितनी बार पिछले 5 सालों में कराची गया, जो वजीर आजम नवाज शरीफ जितनी बार अभी गए लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से? जवाब दीजिएगा, क्यों नहीं बनाई? मुझे जवाब दीजिएगा, कमेटी क्यों नहीं बनाई? हम बेहतरी चाहते हैं, हम सबको लेकर चल रहे हैं, हम बेहतरी चाहते हैं, क्यों नहीं बनाई? इसका जवाब नहीं मिलेगा आपको, मिल जाता। आप चौथी बार ये पूछ रहे हैं। सईद अली साहब एक आखिरी सवाल ये बता दें, देखें एमक्यूएम का इंतबाह ठीक है कि सादा लोगों को रोकें, वरना हम भी सादा लिबास में आएंगे, फिर हम होंगे और वो होंगे, और एमक्यूएम कहती है फिर हम सादा लिबास वालों को भी देखेंगे, उनके सरगना को भी और सरपरस्तों को भी। एक सेकंड वसीम साहब, कब तक लाशें उठाएंगे हम लोग? सईद अली साहब, क्या ये सूरत हाल परेशान को नहीं है आप लोगों के लिए? कैसे इस मसले को हल करेंगे? हल तो करना है ना। देखिए, बतौर हुकूमत हमारी जिम्मेदारी है कि अगर किसी भी पार्टी के वर्कर्स या कोई आम आदमी भी अगर लापता होता है या कत्ल होता है तो हुकूमत उसके कातिलों को तलाश करे, अगवाकारों को तलाश करे। हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी बहरहाल पूरी करनी है। अब जो एमक्यूएम कह रही है इसका जवाब तो एमक्यूएम से लें, मैं इस पर क्या कर सकता हूँ? नहीं तो लेकिन परेशानी तो है ना, शौक में तो नहीं कह रही आप। उनकी जो एतराजात हैं समझ रहे हैं बिला जवाब है, ना इंसाफी नहीं हो रही। मैं कुछ नहीं चाहती, मेरी चाहत का मत पूछें। उनका इख्तियार है, उनका हक है कि वो ये फुटेज जो देखी आपने, इस पे क्या कहोगे यार? इनको नाम ने रोका है, ना में रोक सकते हैं, ठीक ना में रोकना चाहिए। पुरअमन एहतजाज करना, हम अपना एहतजाज का हक रखते हैं, हम बिल्कुल। अगर ये नहीं रुका सिलसिला तो फिर हम लाएमल बनाएंगे दूसरा। वसीम अख्तर साहब, मैं वही जानना चाह रही हूँ, आपने कहा अभी ट्रेलर है, हम फिल्म चलाएंगे, आपकी फिल्म क्या हो सकती है? फिर वो एहतजाज तो ट्रेलर हो गया, ट्रेलर से बढ़कर होती है ना फिल्म। अगर हमारी बात पर अभी तवज्जो नहीं दी गई तो हम अपना लाएमल का ऐलान करेंगे और हम धरनों से पूरे पाकिस्तान ये बावर कराएंगे कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। ठीक, चले टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, लास्ट कमेंट जल्दी से कर दें। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अगर इस इंक्वायरी में यह साबित हुआ कि वफाकी एहलकार को मुलविस है या एजेंसी, वफाकी हुकूमत उसका एक्शन लेगी। अल्लाह करे पूरे मुल्क के साथ साथ कराची में भी अमन नसीब हो, कराची के शहरियों को अमन नसीब हो। बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब, सईद अली साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। चौधरी जाफर इकबाल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिएगा। पारस खुर्शीद को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।